रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यूट्यूब के तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और एक अनदर टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। और आज का टॉपिक औरत से रिलेट करता है। औरत माशरे का सबसे मज़बूत फ़र्द होती है, जिसके हाथ में अपने माशरे के, अपने घर की तमाम डोर मौजूद होती है। आज हम देखते हैं कि हम पिछले मतलब ये कि जो दौर गुज़रा है उसमें औरत का क्या किरदार रहा है और औरत को किस तरह रहना चाहिए, और इस दौर में औरत की क्या रिक्वायरमेंट है और उसको किस तरह से हल करेगी वो अपनी मुश्किलात को, अपनी परेशानियों को। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। पहले दौर में ऐसा होता था, आप सबको ही मालूम है कि जब हम चाहते थे कि हमारी जो बच्चियां हैं जब वो शादी के काबिल हों तो उससे थोड़े अरसे पहले उनकी जो वालदा या दादी वगैरह जो भी हुआ करती थी वो उनको इस चीज़ को समझाने और सिखाने में मसरूफ़ हो जाया करती थी कि उन्हें किस तरह घर को संभालना है, किस तरह अपनी घरदारी की जो भी काम होते हैं उसमें किस तरह ताक करना है, किस तरह उनको माहिर करना है। कढ़ाई सिलाई हो गई या फिर घर को सजाने की या फिर खाना पकाने की, वो तमाम चीज़ें जो एक औरत को बेहतरीन तरीके से आनी चाहिए वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तमाम माएँ हमें कोशिश करती थी कि वो हमें शादी से पहले सिखा दें, हमें अदब से रहना सिखा दें, बड़ों का अदब, छोटों से प्यार, और सबसे बड़ी चीज़ ये कि अपने शौहर के दिल में किस तरह घर करना है। ये तमाम चीज़ें वो हमें बताया करती थी और ये बहुत अच्छी भी थी, बहुत काम आती थी। बाद में शादी के बहुत सारी बच्चियों के काम आया करती थी। लेकिन आज के दौर में अगर हम ये देखें, इस तरीके से चलना, अपनी बेटियों को लेके जाना, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है कि वो घर के हर तमाम काम में ताक हों, उन्हें हर चीज़ को समझना आए, घर की हर चीज़ को संभालना आए, अपने बच्चों को, अपने शौहर को संभालना आए। ये तो एक औरत का बुनियादी काम है। लेकिन आज के दौर में क्या ये सिर्फ काफ़ी है कि बस ये तमाम चीज़ें बच्चियों को सिखा दी जाएँ और फिर उनको एक दूसरे घर में भेज दिया जाए? क्योंकि उस दौर में लोगों का कुछ कॉन्सेप्ट जहन का कुछ और था। इस दौर में ये फास्ट दौर है, ये मीडिया का दौर है और आपको पता है ये इंटरनेट का दौर है। तो लाजमी सी बात है हमारे उस दौर से और इस दौर में काफ़ी डिफरेंस आ चुके हैं। मेरी वालदा का भी यही हिसाब था कि वो अपनी बच्ची को जब भी शादी करें तो वो तमाम चीज़ें जो है ना वो सिखा कर भेजें ताकि आगे उसको परेशानी ना हो, और ये तमाम चीज़ों का मानना होता है। लेकिन मैं आज वालदा बनी हूँ तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपनी बेटी को इन तमाम कामों के अलावा भी बहुत कुछ सिखाऊं। मैं उसको अपने पाँव पे खड़े होना सिखाऊं। मैं उसे ये सिखाऊं कि वो किसी की मोहताज ना रहे। मैं उसको ये सिखाऊं कि आने वाले दौर में वो अपने शौहर के साथ खड़ी हो। अगर उसके पास कोई फाइनेंशियल तौर पर क्राइसिस आ रहे हैं तो वो अपने शौहर के साथ खड़ी हो, या वालिद के साथ, या भाई के साथ। इवन शादी से पहले भी उसको इतने ज़्यादा मजबूत कर दिया जाए, जो कि आज के दौर में बहुत है। आप यकीन करें आज के दौर में ये चीज़ें एक लड़की के लिए समझना कि मुझे अपनी इन घरेलू जिम्मेदारियों के साथ, अपनी पढ़ाई लिखाई के साथ मुझे ऐसा स्किल अपनाना है जिससे मैं अब मुझ में ख़ुद एतमादी पैदा हो, अल्लाह ताला मुझे देने वाला बनाए, ना कि मैं किसी से मांगूं। भाई से लेना, बाप से लेना अपनी ज़रूरियात के लिए, ये कोई बुरी बात नहीं है, कोई बहुत अच्छी बात है बल्कि ये तो, और वालिदैन को करना भी चाहिए। लेकिन बच्ची को अपना ओन भी करना चाहिए और ये उसको सीखना चाहिए। देखिए आज का दौर जो है ना वो स्किल्स का है। मैंने देखा है कि बल्कि मैं ख़ुद भी यही चाहती थी कि मेरे जो बच्चे हैं वो बेहतरीन डिग्रियाँ बेहतरीन इदारों से लें और बहुत अच्छी जॉब्स करें। लेकिन मैंने देखा कि आज के दौर में सिर्फ डिग्रियां ही काफ़ी नहीं होती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बेहतरीन तरीके से कामयाब हुए हैं। बल्कि मैं आपको बताऊं कि मेरे अपनी एक बहुत अच्छी दोस्त थी और उसके 2 बच्चे बहुत काबिल थे जो आज डॉक्टर और इंजीनियर हैं दोनों। लेकिन आप यकीन करें इतना पूरी ज़िंदगी वो बच्चे फर्स्ट आए, सेकंड थर्ड का तो उनका कोई कॉन्सेप्ट रहा ही नहीं। पूरी ज़िंदगी वो फर्स्ट आए दोनों बच्चे अपनी अपनी जगहों पर, अपनी अपनी फील्ड्स में। लेकिन जब वो जॉब करने के लिए खड़े हुए तो एक इंजीनियर को, जिसने सिविल इंजीनियरिंग की, वो भी बहुत ज़्यादा हाई फाई किस्म के नंबरों से और बेहतरीन इदारे से, लेकिन जब वो जॉब के लिए खड़ा हुआ ना तो उसको सिर्फ 18,000 रुपये की जॉब मिली। आप समझ रहे हैं 18,000 की जॉब। एक दुकान के ऊपर अगर कोई बैठा होता है ना जो हेल्पर के तौर पे, जो कपड़े की दुकान पे या किसी भी दुकान के ऊपर हेल्पर के तौर पे बैठा होता है, उसकी इतनी तनख्वाह होती है। तो क्या वो मतलब अगर वो इंक्रीज़ करेगा भी कि तो किस हद तक इंक्रीज़ कर जाएगा?
किस हद तक इंक्रीज़ करेगा, मतलब सालों लग जाएंगे उसको अपनी लाखों रुपए करने में और अपनी एबिलिटी दिखाने में। और आपको पता है कि लोग जो है ना, वो अच्छे लोगों को तो बहुत ही कम ऐसा होता है कि आगे बढ़ने दिया जाता है। इसीलिए आज हमारे मुल्क का ये हाल है, हमारे इदारों का ये हाल है। क्योंकि जो बेहतरीन पढ़ने वाले होते हैं ना, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता, आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ना। सिर्फ हमारे मुल्क में तो वो सिफारिश और जो है ना वो ऐसी चीज़ें चलती हैं, पैसे चलते हैं कि जी पैसे खिला के डॉक्टर बना दिया। और जो मेहनत से उठ रहा है वो भी आप यकीन करें बिल्कुल ऐसा है जैसे उसने कोई मेहनत की ही ना हो। वो भी एक वक्त में ये सोचता कि मैं ना पढ़ता वो अच्छा था, कोई कारोबार कर लेता, आज अच्छी जगह पे बैठा होता, मेरे बच्चे भी खुश होते, मेरा घर भी बन चुका होता। तो हमें सिर्फ ये चीज़ें नहीं देखनी है कि हम जो है ना वो अपनी बच्चियों को और बच्चों को अच्छी अच्छी जो है ना चीज़ें सिखाकर आगे की ज़िंदगी के लिए तैयार करें। हमें उनके अंदर एतमाद पैदा करना है कि तुम कुछ कर सकते हो। एक डेवलपमेंट हमने पैदा करनी है उनके अंदर कि तुम कुछ कर सकते हो, तुम्हारे अंदर इतने स्किल्स मौजूद हैं। अब बच्चे बोलेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा, या माँ बाप को भी कैसे पता लगेगा कि स्किल्स जो है ना वो क्या है, हमारे अंदर क्या क्वालिटी है। अक्सर बच्चों का यही सवाल होता है कि हमें आज तक यही नहीं पता चला कि हमारी जो अंदर की जो सलाहियत है वो है क्या, हम किस चीज़ में माहिर हैं। तो इसका बहुत आसान हल है कि वो काम जो आपको थकाए नहीं, जिसको करने के लिए आप हर टाइम हर वक्त तैयार हो, वो आपका स्किल होता है। अब बच्चे बोलेंगे जी गेम्स खेलते हैं हम तो, हमारा तो यही स्किल है। नहीं, ज़रूरी नहीं है। हर वक्त ऐसी चीज़ें कभी नहीं होती हैं कि आप हर वक्त गेम के अंदर ही घुसे रहे या उसको जो है ना वो गेम ही खेलते रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बास टाइम पे गेम से भी इंसान उकता जाता है। वो स्किल जो आपके दिमाग के अंदर चल रहा है और जिस चीज़ को करने का आपका दिल करता है, वो आपका स्किल है, और उसको ही पकड़ के आप आगे बढ़ें तो इंशाल्लाह अपने बच्चों को अपने पाँव पे भी खड़ा करेंगे। वो कभी ये नहीं सोचेंगे कि पढ़ाई लिखाई करके हमने कुछ भी नहीं किया, हम कुछ भी नहीं कर सके, हमें कोई अच्छी जॉब नहीं मिल सकी। तो ये जो स्किल्स है ना, अच्छा इस दौर में स्किल्स और पहले के दौर में हुनर कहलाता था। दो चीज़ें होती थी, या तो पढ़ा लिखा बंदा होता था या हुनरमंद होता था, और ये दोनों ही लोग कामयाब होते थे। ये दोनों ही लोग कामयाब होते थे, जो हुनरमंद है वो भी कामयाब और जो है पढ़ा लिखा है वो भी कामयाब। अगर आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने स्किल्स को लेकर चलेंगे ना, तो आप यकीन करें आने वाले वक्तों में खुद एतमादी के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे और कभी ये नहीं कहेंगे कि हम किसी परेशानी में। कुछ ना कुछ अपनी बच्चियों को घर शादी करने से पहले या अपने बच्चों को उनको बताएं कि आपने सिर्फ ये काम नहीं, आपने कुछ और भी करना है जिसमें आपका इंटरेस्ट डेवलप हो, और थोड़ा उन्हें करने दें। ऐसा नहीं कि माँ बाप अक्सर पाबंदी लगा देते, नहीं तुमने ये नहीं करना, तुमने वो नहीं करना। ऐसा करने से ना बच्चे के अंदर की जो सलाहियतें हैं ना वो दब जाती है। बेटी भी होगी ना तो उसकी सलाहियतें दब जाएंगी। लेकिन जो भी काम करें दीन के जो है ना वो दायरे में रहकर करें, ताकि आगे आने वाले वक्तों में अल्लाह ताला भी आपके लिए कामयाबी के रास्ते खोले इंशाल्लाह, जो कि ज़रूर खुलेंगे। मेरा तो यही मानना है कि भाई आज के दौर में जो है वो मेरा दिल चाह के मैं आपसे जो है ना शेयर कर लूँ कि अपनी बच्चियों को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई लिखाई या घरेलू कामों में सिर्फ उसकी सलाहियतों को ज़ाया ना करें, बल्कि उसके अपने अंदर की जो शौक़ है, शौक़ से मुराद ये कि बास टाइम पे बच्चे गलत शौक़ की राह पर भी चले जाते हैं। सीधी बात है, हर चीज़ को तो माना नहीं जा सकता, पेरेंट्स का काम ही यही है कि वो हर चीज़ को तो नहीं मान सकते। लेकिन एक बात मैं आपसे ज़रूर ये कहूँगी कि बच्चों के शौक़ को अगर वो अच्छे हैं तो आप उसको बढ़ावा दें, उसकी तकमील के लिए उसका साथ दें, ताकि वो उसका हुनर बन जाए। बहुत सारी बच्चियां काम कर सकती हैं। आजकल तो इंटरनेट का दौर है, यूट्यूब जो है ना वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें प्रोवाइड कर रहा है। जो बच्चियां सामने नहीं आना चाहती हैं उनके लिए भी बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिससे उनके मजबूती आ जाएगी, वो बहुत सारी परेशानियों से बचेंगे। और दूसरी बात ये कि शादीशुदा आगे की जो ज़िंदगी है ना वो हमें नहीं पता, आगे लाइफ जो है ना वो बहुत टफ़ होने वाली है, बहुत कंपटीशन टफ़ होगा, लाइफ टफ़ होगी। हम हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा कर जाएं ये हद तक मुमकिन है, लेकिन जहाँ मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं या फिर जहाँ वो बच्चियाँ हैं जहाँ बहुत ज़्यादा हाई फाई मतलब ये कि नहीं है उनका रुझान, या फिर वो उनके पेरेंट्स हाई फाई पैसा कमाने वाले या फिर बहुत अच्छा कारोबार करने वाले नहीं हैं, तो उन्हें खुद भी खड़ा होना पड़ेगा अपने बच्चों को स्टेबल करने के लिए। अपने शौहर के साथ खड़ा होना मैं समझती हूँ कोई बुरी बात नहीं है कि आप अपने शौहर का साथ दें। अगर वो किसी मुश्किल में है तो कुछ जिम्मेदारियां आप घर के साथ साथ उसकी वो खुद भी निभा लें, तो आप यकीन करें आप दोनों के भी रिश्ते बहुत मजबूत हो जाएंगे। लेकिन शौहर ये कभी ना समझे, क्योंकि बाज़ लोगों की ईगो होती है कि जी नहीं मैं औरत की कमाई नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा। औरत और मर्द की कमाई क्या होती है, मियाँ बीवी दोनों एक दूसरे के पार्टनर होते हैं। मैं ऐसे लोगों को भी समझाना चाहती हूँ कि अगर उनकी वाइफ्स में अगर बहुत सारी क्वालिटीज़ मौजूद है तो उसको आगे बढ़ने दें, उसे दबाए नहीं,
اسے کبھی بھی مت دبائیں، اسے برابری کا موقع دیں. آپ یقین کریں آپ کی زندگی اتنی اچھی گزرے گی. اور اگر آپ نے اعتماد کیا، اور اس کی سب سے بڑی اپریسیشن پتہ ہے کس کی ہوتی ہے؟ جب انسان بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوتا ہے نا، سب سے پہلے دوڑ کے اپنے والدین کے پاس جاتا ہے. اور شادی کے بعد اگر اس کو کسی بھی فیلڈ میں اچیومنٹ ملتی ہے نا، تو وہ سیدھا اپنے شوہر کے پاس جاتی ہے. تو شوہر کا رتبہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ہر خوشی ہر غم اس سے شیئر کرتی ہے. اور یہی شوہر اگر اس کے ساتھ حوصلہ افزائی کرے، اس کو آگے بڑھنے کا موقع دے، تو آپ یقین کریں زندگی بہت حسین ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور جو ہے نا وہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری جو گھریلو زندگیاں ہیں یا ناچاکیاں یا پیسے کی وجہ سے ہمیں کوئی پریشانی ہے تو وہ حل ہو جائے. اپنی بچیوں کو ضرور خود اعتمادی دیں اور ان کے اسکلز کو باہر نکالیں، ان کے شوق کو باہر نکالیں. اگر ان کا شوق اچھا ہے تو اسے بڑھاوا دیں، حوصلہ افزائی دیں. ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن بھی دبائیے گا. پلیز ویوز بھی دیجیے گا. جزاک اللہ خیرہ.